का आगमन हुआ है। साथ ही हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित सहस्राम मणि त्रिपाठी जी, जो आप सबके साथ में सतत संवाद रहता ही है। गुरुदेव का परिचय मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। पूज्य गुरुदेव हमारे उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर जनपद में गंगा जी के सुरम्य तट पर श्री शांगवेद संस्कृत महाविद्यालय नरवर के नाम से विश्वविख्यात है। उसमें पूज्य गुरुदेव के पिताजी और दादाजी परंपरा से उस स्थली को तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अभिसिंचित किया है। आप उस परंपरा की तीसरी चौथी पीढ़ी गुरुदेव के रूप में हैं। वहाँ हम जैसे हजारों और सैकड़ों विद्यार्थी निकले हैं और उस विद्यावंश की परंपरा को पूरे देश और विश्व में आपकी कृपा प्रसादी पाकर के उस स्थान और आपकी महिमा को हम सब लोग गायन करते हैं। आजकल देश में बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम सबका एक अनुरोध था गुरुदेव से कि गंगा को तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अब आजकल संसाधन है तो गंगा किनारे ही बैठकर कुछ शास्त्रीय बात हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें शास्त्रीय मत क्या है वह हमें, या हम जैसे बहुत सारे लोग जो आपके पास तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, चाहे वो शौच अशौच की बात हो या आहार व्यवहार की बात हो, दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, उसे हम आजकल एकल परिवार में समझ ही नहीं पाते। शहरीकरण में तो और ज्यादा दुर्दशा है। तो गुरुदेव ने वह हम सबका जो निवेदन था स्वीकार किया और आपके द्वारा हमारे भाई वैभव के सहयोग से गुरुदेव ने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जाकर के अपनी बात जब कहना शुरू की तो करोड़ों लोग उसको सुनते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग गुरुजी की बात को सुनते हैं और कई कई बार तो हमें भी फोन आते हैं, कोई हैदराबाद से आता है, कहीं तिरुपति से आता है कि जो गुरुजी ने कहा है बिल्कुल हम तो अंधकार में थे। कई बार जैसे घरों में किसी का मृत्यु हो जाए तो शहरीकरण में तो ये कि जिस दिन मृत्यु हुई है उसी दिन दाह संस्कार किया और पूरी पकवान खा करके उसकी तीसरी कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ पंचक है, पंचक का पंडित जी ने कह दिया कि पंचक लग रहा है इसलिए अभी हवन करना है। ऐसे बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको गुरुदेव ने बहुत प्रामाणिक तरीके से हम सब के बीच में परोसा है और बहुत सब लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। तो उसी संख्या में अभी अवकाश चल रहा है विद्यालय का, तो गुरुदेव का देशाटन भी हो रहा है और लोगों के लिए जाकर के उनका मार्ग भी सुलभ कर रहे हैं, उनका कल्याण का मार्ग बहुत सुलभता के साथ दे रहे हैं कि भैया आप ये करिए, यह मत करिए। ये सब चीजें गुरुदेव के द्वारा अभी पीछे आगरा से लेकर के हरिद्वार और शुक्रताल और फिर अभी नोएडा में आज हम सबके बीच में है। तो मैं गुरुदेव का बहुत कृतज्ञता पूर्वक हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे चाहूंगा कि गुरुदेव का ताली के साथ अभिवादन करें। मेरे एक तरफ गुरुदेव प्रोफेसर सहस्राम मणि त्रिपाठी जी जो न्याय दर्शन के प्रोफेसर रहे हैं,
और गुरुकुल जब से शुरू हुआ है उसके प्रथम दिन से आपका हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता रहा है। यहाँ कोई संगोष्ठी हो, कोई धार्मिक आयोजन हो तो आपका विशिष्ट सानिध्य मिल जाता है, क्योंकि गुरुदेव का आवास भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। तो ऐसे आप तो सुलभ हो ही जाते हैं, लेकिन आज दो ही महापुरुषों को यहाँ पाकर के बहुत दिव्यता लग रही है। और कुछ ही हमारे ऐसे पुण्य रहे होंगे जो कि ऐसे सभी विद्वानों का हमें सहर्ष आशीर्वचन मिल जाता है। विगत गुरुदेव कई क्रम ऐसे हैं, त्रंबकेश्वर जी महाराज आ गए, प्रखर जी महाराज आ गए, उनसे पूर्व वृंदावन से कई संत प्रवचन के रूप में यहाँ इस तपस्थली को बहुत ऊर्जावान किया है। तो आज आपके आगमन से हम सभी आह्लादित हैं, और आपकी जो विशेष हमने रखा था कि लोग आए भी, फोन भी कर रहे कि बारिश आ गई, काफी लोगों के मन में दर्शन करने का और अपने अपने प्रश्नों का करने का जिज्ञासा थी। एक अभी जज साहब हैं यहाँ, विजय शर्मा जी, उनका एक प्रश्न ये है कि मैंने पितरों के लिए भागवत करा दी, उसके बाद श्राद्ध भी कर लिया गया में, और प्रेत कुंड पर जाकर के मैंने तर्पण आदि और पिंड कर्म कर लिया है। अब मुझे किसी ने कहा है कि जहाँ आपके पिताजी रहते थे आगरा में, वहाँ गायत्री कराइए। तो मैं कौन सी गायत्री कराऊं, क्या भागवत के बाद वो आवश्यक है? तो मुझे इसमें गुरुदेव का मार्गदर्शन मिलेगा तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे जैसे अन्य लोगों को भी बहुत लाभ इससे मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब श्रीमान दीपक कुमार दीक्षित जी, हमारे अस्थाना जी, शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, राजीव तिवारी जी, मानस पुरुष, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं और सुनते भी हैं सोशल मीडिया से। तो हम आज के युग में एक अपनी पीड़ा मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों को लोग बहुत गालियां देते हैं। अब इसमें ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए और अपने धर्म का पालन करते हुए इस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, एक मेरा तो निजी मतलब प्रश्न है। उसके बाद आपका जैसा आशीर्वचन मिलेगा हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। आपसे पूर्व गुरुदेव सहस्रामणि त्रिपाठी जी को भी सुनेंगे, फिर किसी के मन में कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मंचस्थ मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी, तपोमूर्ति अब लोगों के बीच में हैं। अब कोई विषय निर्धारित हो तो उस पर कुछ कहा जा सकता है। अब आपका जो मुख्य प्रश्न जज साहब का पितरों का है, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब कुछ इसका निराकरण करेंगे। तो जो बात उसमें समझ में आएगी मैं भी उसमें कुछ कहूंगा, या और भी जितने प्रकार के प्रश्न हों। मुख्य रूप से यहाँ व्याख्यान का तो कोई मतलब नहीं है। जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को ही उठाया जाए, कहीं से भी, कोई भी, या अपने से ही, तो उस पर कुछ बात कही जा सकती है। मुख्य रूप से देखिए ये है कि ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय मतलब लोक और परलोक दोनों का साधन, दोनों जिससे सधे वो धर्म है। आगे फिर वेद विहित, शास्त्र विहित स्मृतियों के अनुसार जो विधि है, जो कर्म करना चाहिए वो धर्म है, और जो निषेध है, जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। अब कर्मों की कर्मणा गहनो गति, कर्मों की गति बहुत है, बहुत असंख्य प्रकार के कर्म हैं।
कर्मों का अंत नहीं है, न कर्मों की गिनती है। तो अब उन सारे कर्मों को स्मृतियों के अनुसार जो हमारा शास्त्र आदेश देता है, सबकी पहुंच शास्त्रों में नहीं है। हर व्यक्ति उन शास्त्रों की विधि को नहीं समझ सकता। तो उसके लिए हमारे जो महापुरुष हैं, जो विद्वजन हैं, वो उसको समाज में उस बात को आगे चलाते रहते हैं। तो अब बात यहां है कि उन किसी विशेष कर्म विशेष में स्मृतियों का क्या आदेश है, किस प्रकार से उसका निर्वाह करना चाहिए, जिससे हमारे धर्म, जिसको हम धर्म कहें कि धर्म का आचरण हो और हमारा जीवन, ये हमारे जो सनातन संस्कृति में ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो प्रथम तो धर्म ही है। तो धर्म से फिर अर्थ है, फिर अर्थ से काम है, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति की जो कामना हमारा ऋषि करता है, किया है हमारे समाज के लिए। तो सबसे पहले धर्म की बात आती है कि ये धर्म क्या है। तो धर्म तो मुख्य रूप से वही है कि जो स्मृतियों के अनुसार, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो विधि है, जो करना चाहिए, वो धर्म है। जो निषेध है वो अधर्म है। अब एक एक कर्मों के अनुसार उन स्मृतियों, उस कर्म को करने का क्या विधि है, क्या उसका निर्देश है, स्मृतियों का, गृह सूत्रों का, उसके अनुसार उसका आचरण किया जाए। तो अब मुख्य बात यही आती है कि सबकी समझ, सबकी पहुंच वहां तक नहीं है, उन स्मृतियों तक नहीं है। तो इस प्रकार से विद्वजनों का यह कार्य है, विद्वजनों की यह जिम्मेदारी है, समाज के प्रति यह जिम्मेदारी है कि उन कर्मों को, किसी विशेष कर्म को करने के लिए स्मृतियों का, शास्त्रों का क्या आदेश है, किस प्रकार से हमारे कल्प सूत्रों का, गृह सूत्रों का आदेश क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, हम उस बात को समाज में चलाएं। आज सोशल मीडिया के जमाने में तमाम बातें मैनिपुलेट होके, तोड़ मरोड़ के, और तमाम तरीके के आज उपदेशक हो गए हैं, जो उन चीजों को उल्टा सीधा कुछ कहीं से कुछ कह के, तो ये समाज में एक बड़ा भ्रम भी पैदा हो गया है। ये समाज हमारे धर्म के प्रति बहुत भ्रमित है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से तो और भ्रम पैदा हो रहा है। तो विद्वजनों का कार्य यह है कि सत्य क्या है, वास्तविक विधि क्या है, उसको बता के समाज से इन भ्रमों को दूर किया जाए। अब मुख्य रूप से डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब के बीच में अब मैं उसमें बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे बीच में आदरणीय पूर्व कमिश्नर प्रभात शर्मा जी हैं, उनका भी हम आतिथ्य करते हैं करतल ध्वनि बजाकर। आप भी ज्योतिष और परंपरागत विद्युत समाज और विद्युत वरेण्य हैं। गुरुजी के साथ तो मुझे लगता है एक आध दिन में आपका संवाद फोन से, दूरभाष से हो ही जाता है। कब कोई शंका होती है तो उसका निवारण अगर गुरुजी बोलते हैं तो प्रभात शर्मा जी समझ लीजिए कि वो बहुत लक्ष्मण रेखा हुए, बोले पाठक जी ने बोल दिया है तो बस सब कुछ सही है। तो आप जैसे विद्वान जब आश्रय लेकर के हम अपना सदग्रस्त जीवन जीते हैं तो बहुत ही आनंद रहता है और कोई क्लेश हमें नहीं लगता जब विद्वानों का संसर्ग और सानिध्य मिलता है। गुरु जी का बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया। अब मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी से हम सभी को ज्ञानार्जित करें। पूज्य गुरुदेव।
नमः परम हंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय त्रिपाठी जी महोदय, हमारे अतिथिगण और छात्रगण, बड़े प्रसन्नता की बात है जब इन बटकों के मध्य में रह करके अपनी बात कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो हमारा बीजारोपण था गुरुकुल का, अब मैं समझता हूँ ये वृक्ष रूप में परिणत होने वाला है। और इसमें हमारे जो रविकांत जी हैं, उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया है। धैर्य में त्याज्यम विधुरे प्रकारे, कितनी भी कठिनता आए धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार नौका में सभी लोग सवार थे। जैसे आज आधी तूफान है वो आ गया और मल्लाह ने ये समझा कि मैं इनको नहीं बचा सकता, और बिना उपाय किए हुए वह जो है जो नौका में सवार लोग थे उसके साथ इसने जल समाधि ले ली। इसके बाद जो धर्मराज के यहाँ पहुंचते हैं तो अन्य जो लोग थे वो तो स्वर्ग में पहुंचा दिए उन्होंने। उस मल्लाह से नाविक से किया तुमको नरक होगा, क्यों आपने प्रयास नहीं किया? प्रयास करते करते आपकी जान जाती, आपको स्वर्ग होता। तो इस पुनीत का श्रेयांसी व विघ्नानी, जब कहीं कोई धर्म होता है तो विघ्न आते ही हैं। वो सही प्रकार के विघ्न हमारे आचार्य जी को आए, किंतु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। जहाँ पहले गुरुकुल चलता था उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जब तक आपका दूसरा गुरुकुल न बन जाए जब तक यहीं पढ़ेंगे, किंतु कुछ दिन बाद उन्होंने मना कर दिया। समस्या तो होनी थी। इसके बाद यहाँ आए और यहाँ के बाद मुझे लगता है सीधा वहीं पहुंचेंगे, स्थायी रूप से वहीं निवास होगा, कि आने जाने वाले की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो जब कोई कार्य होता है, और जैसे उन्होंने कहा कि आज के समय में कहीं से कोई बात हुई, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ब्राह्मणों को हर एक व्यक्ति जो है सुनाने का माध्यम बना लेता है। आज के युग में ये प्रथा चल गई है, जो जितना ब्राह्मण को गाली देगा वो उतना ही जो है निरपेक्ष माना जाएगा। ये ऐसी कुछ धारणा बन गई है। किंतु नहीं, जो ब्राह्मण का जो शरीर है वो क्षुद्र कामाय निश्चते, वो क्षुद्र काम के लिए नहीं है। और सभी युगों में ब्राह्मणों ने सभी को झेला है। चाहे रावण हो, उसने ऋषियों का निरंतर पर हत्या की, किसी भी युग में हो, किंतु ब्राह्मण अपने स्वरूप में स्थिर रहे। और ये जो ब्राह्मण शरीर है वो सहज नहीं मिलता। मैं बार बार कहता हूं, जब 84 लाख योनियां व्यतीत होने पर 1000 वर्ष के बाद चांडाल शरीर मिलता है, और 30,000 जब योनियां व्यतीत हो जाती हैं, 30,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं, जब जाकर के जो है वह शरीर प्राप्त होता है।
और 30,000 वर्ष के बाद जब 80,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, जब क्षत्रिय शरीर प्राप्त होता है, तथा षष्ठ गुणोपेताम लभते ब्रह्म बंधुताम, 1,08,00,000 वर्ष के बाद मुझे ब्राह्मण शरीर प्राप्त होता है। ये ब्राह्मण शरीर को सहज नहीं में प्राप्त होता। तो इसके तो स्वभाव में ही कष्ट सहना है। तो अपने धर्म कर्म पर चलना चाहिए। कौन क्या कहता है, क्या कहेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने स्वरूप में स्थिर रहना है। और जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसका भी कोई हमें जो प्रतिकार नहीं करना है।